नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हम आपके सामने हाजिर हुए हैं एक नया लेक्चर लेके जिसका नाम है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। हमने आपको पहले के 3 वीडियो में एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के बारे में बता दिया है। अब हमारा जो तीसरा महाद्वीप है वो है दक्षिणी अमेरिका। हमारे इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, ये है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ये इतना बड़ा है और ये हमारे जो ये उत्तरी अमेरिका है इससे ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। और ये यहाँ पर ये आपको चित्र में दिखाया जा रहा है, ये है अफ्रीका महाद्वीप। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर वीडियो अच्छा लगा तो करें, अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब ना करें। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। दक्षिणी अमेरिका की सामान्य जानकारी में बात करें तो यह क्षेत्रफल में चौथा बड़ा महाद्वीप है। क्षेत्रफल में चौथा बड़ा महाद्वीप है। स्थलाकृतिक विशेषताओं के आधार पर इसको 7 भागों में बांटा गया है, यानी जो स्थलीय विशेषता है उसके आधार पर इसको 7 भागों में बांटा गया है, ठीक है। कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। पहला जो भाग है वो है एंडीज पर्वतमाला। कौन सा भाग है? एंडीज पर्वतमाला। दूसरा है प्राना का पठार। तीसरा है ब्राजीलियन शील्ड। चौथा तटीय मैदान है। और पांचवा है पराना पराग्वे का पठार। और छठा भाग है वो है अमेजन बेसिन, यानी यहाँ पर बहुत सारे विशाल क्षेत्र में वन हैं और जहाँ से जिसको धरती का फेफड़ा कहा जाता है। और 7वां भाग है ओरिनोको बेसिन, ठीक है। 7वां भाग का नाम है ओरिनोको बेसिन। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। इसमें देखिए एंडीज पर्वतमाला की जो लंबाई है वो 7000 किलोमीटर है। एंडीज पर्वतमाला की लंबाई कितनी है? 7000 किलोमीटर। और दक्षिणी अमेरिका में विषुवत रेखीय वन, यानी विषुवत रेखीय वन पाए जाते हैं। इन वनों को स्थानीय भाषा में सेलवास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सेलवास कहा जाता है। दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला में उष्ण कटिबंधीय सवाना घास के मैदान को लानोस कहा जाता है। यानी ये जो दक्षिणी अमेरिका है उसमें जो वेनेजुएला उष्ण कटिबंधीय सवाना घास पाई जाती है, इसको क्या कहते हैं? घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस कहा जाता है। मध्य ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को कैंपोस कहते हैं। एंडीज पर्वतमाला विश्व की दूसरी सबसे बड़ी पर्वतमाला है, यानी जो पहली पर्वतमाला है वो हिमालय पर्वतमाला है। और एकांगुआ है एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। एकांगुआ एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है × 160 मीटर, ठीक है। अमेजन नदी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अमेजन जो नदी है ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। अगर और नील नदी पहली नदी है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। आगे दे रखा है अर्जेंटीना। क्या दे रखा है? अर्जेंटीना के उत्तर में पतझड़ वन पाए जाते हैं और पूर्व में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं जिनमें अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है। कौन सी घास पाई जाती है? अल्फा अल्फा नामक, ये देखिए अल्फा अल्फा नामक घास पाई जाती है, ठीक है। यानी इस महाद्वीप में कुल 12 देश हैं। किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में 12 देश हैं। तांबा उत्पादन में चिली विश्व में प्रथम स्थान पर है, यानी तांबे के उत्पादन में चिली है जो विश्व में पहला स्थान रखता है, ठीक है। अर्जेंटीना कृषि प्रधान देश है। ये जो अर्जेंटीना देश है वो कृषि प्रधान देश है। विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है वो दक्षिणी अमेरिका में पाई जाती है और उस लकड़ी का नाम क्या है? उस लकड़ी का नाम है वाल्सा। क्या नाम है? वाल्सा। ब्राजील कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। ब्राजील देश है ना, वो कॉफ़ी के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान रखता है। और दक्षिणी अमेरिका में कहवा
के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा। ये बार बार पूछा गया प्रश्न है। यानी फेजेंडा किसे कहते हैं? तो फेजेंडा का मतलब होता है, दक्षिणी अमेरिका में कैवा के बागानों को क्या कहा जाता है? फेजेंडा कहा जाता है। ठीक है, ये देखिए आगे है अर्जेंटीना विश्व का सर्वाधिक मांस निर्यातक देश है। अर्जेंटीना विश्व का सर्वाधिक मांस निर्यातक देश है। ठीक है, और उरुग्वे नगरीकृत देश है। यहाँ पेरू, देखो पेरू मत्स्य उत्पादन देश है, यानी पेरू जो मत्स्य उत्पादन करता है वो विश्व में सबसे ज़्यादा पेरू में मत्स्य का उत्पादन होता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट पेज पर। यहाँ दे रखा है रियो डी जेनेरियो। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है, यानी ब्राज़ील है और उसका जो सबसे बड़ा नगर है वो है रियो डी जेनेरियो। सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। अगर दक्षिणी अमेरिका में बड़े देश की बात की जाए तो वो है ब्राज़ील देश, और सबसे छोटे देश की बात की जाए तो वो है फोकलैंड, और सबसे छोटा देश है ये। ठीक है, पेटागोनिया के मरुस्थल अर्जेंटीना में तथा अट्टाकामा मरुस्थल चिली में तथा पेरू तक विस्तृत है। पेटागोनिया मरुस्थल है वो अर्जेंटीना में तथा अटाकामा मरुस्थल चिली तथा पेरू तक विस्तृत है। बोलीविया की राजधानी लापाज क्या है? लापाज विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी है ये, याद रखना आपको। बोलीविया की राजधानी लापाज विश्व की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। इक्वेडोर में स्थित कोटोपेक्सी विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, यानी इक्वेडोर में स्थित है ये कोटोपेक्सी, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी और सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है ये। बोलीविया के पठार पर स्थित टिटिकामा झील विश्व की अधिकतम ऊंचाई पर स्थित झील है ये। 3810 मीटर ऊंची झील है ये। बोलीविया का जो पठार है उस पर स्थित है ये टिटिकाका झील सॉरी। दक्षिणी अमेरिका, मध्य अमेरिका और पश्चिमी द्वीप समूह को मिलाकर लैटिन अमेरिका कहा जाता है। यानी ये दक्षिणी अमेरिका है, मध्य अमेरिका है और पश्चिम जो द्वीप समूह है उसको मिलाकर के जो क्षेत्र बनता है उसको लैटिन अमेरिका के नाम से जाना जाता है। तो हाई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। अगर जानकारी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।